नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा ने यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा है। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग जो हैं 9वें अध्याय जिसमें संबर और निजरा का वर्णन सुन रहे थे और संबर और निजरा के वर्णन में देखा था कि विसर्ग नाम का जो तप है वो बहि उपदी और अभ्यंतर उपदी के त्याग को कहते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है कि विसर्ग में कायोत्सर्ग एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। कायोत्सर्ग में काय से ममत्व भाव छूटता है और कायोत्सर्ग बताया था कि कल 32 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। 32 प्रकार के दोषों में बहुत सारे दोष जो आप जानते भी होंगे, जैसे उंगली चलाना भी एक कायोत्सर्ग का दोष है। गर्दन हिलाना, गर्दन कंपित होना, अपने शरीर का अवलोकन करना, लता की तरह शरीर का हिलना डुलना, और भी जो घोटक अपने घुटने आदि देखना, गर्दन को नीचे करना, बहुत ऊंचे करना, बहुत टाइट होकर के करना, सीना को चौड़ा करके, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो हैं जो कायोत्सर्ग के दोष होते हैं। शाम और सौम्य मुद्रा होना चाहिए, वह कायोत्सर्ग की मुद्रा होती है। और कायोत्सर्ग करने से आचार्य भगवान ने कहा है बहुत प्रकार के लाभ हुआ करते हैं। कायोत्सर्ग करने से बुद्धिमानों के कर्म क्षण क्षण में नष्ट होते रहते हैं। इनके प्रभाव से मुनियों को शीघ्र समस्त महारिद्धियों की प्राप्ति हो जाया करती है। कायोत्सर्ग मुनि के महाध्यान के प्रभाव से क्षण भर में इंद्रों के आसन भी जो हैं कंपायमान हो जाते हैं। इस प्रकार का महान कायोत्सर्ग होता है। इसके प्रभाव से सिंह, व्याघ्र, क्रूर पशु भी शांत होकर के चरणों में शीश झुकाया करते हैं। सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं, करोड़ों विघ्न भी जो है नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। और कायोत्सर्ग के प्रभाव से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जो चढ़ा जाता है वह कायोत्सर्ग के बल से ही चढ़ा जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वालों के कर्म जाल जो हैं क्षण भर में नष्ट हो जाया करते हैं। कायोत्सर्ग का काल कितना हुआ करता है, देखिए, एक तो अंतर मुहूर्त का एक जो है काल, वह जगन्य जो है कायोत्सर्ग का काल है। उत्कृष्ट काल जो है 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का जो है उत्कृष्ट जो है उत्कृष्ट कायोत्सर्ग का काल है। जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त का कायोत्सर्ग किया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहाँ बाहुबली ने 1 वर्ष तक का कायोत्सर्ग किया, फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मध्यम कायोत्सर्ग जो है 1 दिन का भी है, 1 रात का भी है, 1 पक्ष का भी है, 1 महीने का भी है, 4 महीने का भी है, 6 महीने का भी है। इस प्रकार से मध्यम में आप जो है अंतर मुहूर्त से ऊपर और 1 वर्ष से नीचे जितने भी समय हैं उनमें आप जो है मध्यम कायोत्सर्ग लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो कायोत्सर्ग नाम का जो तप है वह तपना चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद जो है ध्यान का वर्णन है। जो अभ्यंतर तप 6 प्रकार के बताए थे, तो 6वां नाम का जो तप है वो ध्यान नाम का तप है। ध्यान से भी हमारे समस्त कर्मों की निजरा हुआ करती है। तो ध्यान का स्वरूप आचार्य भगवान आगे बताएंगे किसको होता है और कैसे होता है। यह सूत्र नंबर जो है 27वां है। सभी लोग अपनी जिनवाड़ी में 27वां नंबर जो सूत्र निकाल लीजिए, इसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 27वां है। उत्तम सह ननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सह ननस्यैकाग्र
सह सह ननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। उत्तम पढ़ने में आ गया। सहनन, सहनन, संघनन नहीं पढ़ने का, सहनन नस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन, ये षष्ठी का एक वचन है। सहनस्य एकाग्र, इससे निकलेगा आई तो ए निकलेगा एकाग्र, फिर निकलेगा चिंता निरोधा, विसर्ग हो जाएगा ओ का, ध्यानम, इससे मां निकलेगा और ये निकलेगा अंतः मुहूर्तात्, ये रा का विसर्ग हो जाएगा तो अंतः मुहूर्तात् मिला देंगे तो अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त से। तो इस प्रकार से अर्थ क्या निकालेंगे? उत्तम सहनस्य से, उत्तम सहनन वाले के, एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र और चिंता का निरोध, चिंता का निरोध होकर के एक में लीन होना, वह ध्यानम दध्यान है। और कब तक होता है ये? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त मात्र यह उत्कृष्ट रूप से हुआ करता है। तो उत्तम सहनन वाले, उत्तम सहनन वाले मतलब क्या है? जिनका ब्रज वृषभ नारायण संगनन हो या नारा संगनन हो। उत्तम जो शुभ 3 सहनन हैं, 6 प्रकार के संगनन होते हैं, तो शुरू के प्रारंभ के जो 3 जो शुभ सहनन हैं, उन सहनन वालों के लिए अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त मात्र के लिए जो ध्यान होता है, कैसा ध्यान होता है? एकाग्र चिंता निरोधः, चिंता का निरोध होकर के, चिंता का अभाव होकर के जो एकाग्रता आती है किसी एक पदार्थ में, उसे एकाग्र चिंता निरोध कहते हैं। और इस प्रकार के ध्यान को उत्तम ध्यान कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ध्यान, चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाने को ध्यान कहते हैं। जो हमारा चित्त है वह अन्य अन्य विषयों में जा रहा था, जो ज्ञान की पर्याय है वह ज्ञान की पर्याय अन्य अन्य को जानने में लगी हुई थी। जो राग द्वेष की, विषय भोग की विषय वस्तुएं हैं, उनमें बार बार हमारा जो विकल्प है हो रहा था। तो उन समस्त विकल्पों से अपने चित्त को हटाना और हटा करके किसी एक अर्थ में ही, एक ही अर्थ में, एक ही पदार्थ में लगाना, उसका नाम ध्यान है। एक ही अर्थ मतलब एकाग्र हो जाना, एक अग्र, अग्र मतलब आगे। हमारे ज्ञान में आगे सिर्फ एक ही विकल्प हो, बाकी समस्त विकल्प का अभाव हो, उसे एकाग्र कहते हैं। सूत्र में उत्तम सहनन पद का ग्रहण किस लिए किया है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तम सहनन वाला जीव ही इतने समय तक एक पदार्थ में चित्त वृत्ति का निरोध कर सकता है। सूत्र में आपने देखा सबसे पहले लिखा उत्तम सहनन। तो उत्तम सहनन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो ये अंतर मुहूर्त तक का जो ध्यान है वह उत्तम सहनन वाला ही कर सकता है। जो संघनन जिसका कमजोर है उसका चित्त जो है चंचल होगा। चंचल कैसे होगा? कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं सिर में दर्द होगा, कहीं हड्डियां में कमजोर होंगी तो आपस में रगड़ करके दर्द होगा, तो वो बार बार आसन चेंज करेगा, बार बार हिलेगा डुलेगा और बार बार जो मन है अपने शरीर में जाएगा, तो जिसके कारण उसका चित्त क्या होगा? चंचल होगा और वो ध्यान नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका शरीर जो उत्कृष्ट है और उत्तम है, तो वो कम से कम अंतर मुहूर्त, मतलब अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, फिर चित्त को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इतने समय तक यह उत्कृष्ट उत्तम सहनन वाला ही ध्यान कर सकता है, जिसका सहनन जो है उत्तम नहीं है। तो वर्तमान में उत्तम सहनन नहीं है, ठीक है ना, वर्तमान में अशुभ 3 सहनन हैं। इसलिए अंतर मुहूर्त मात्र भी जो है चित्त जो है शांत नहीं हो पाता है और चंचल रहता है, समय समय में उपयोग जो है चेंज होता रहता है। अन्य सहनन वाले नहीं कर सकते हैं, इसलिए उत्तम सहनन यह पद दिया गया है। इस बात की सूचना के लिए सूत्र में उत्तम सहनन शब्द का ग्रहण किया गया है।
अब सूत्र में एकाग्र पद ग्रहण क्यों किया गया है, तो इसका भी उत्तर आचार्य भगवान ने दिया है। सूत्र में एकाग्र पद जो है व्यग्रता, चंचलता की निवृत्ति के लिए, क्योंकि ज्ञान व्यग्र होता है। यहाँ पे चिंता निरोध जो है, चिंता मतलब यहाँ ज्ञान है, ज्ञान का निरोध। कौन सा ज्ञान? जो व्यग्र रूप से ज्ञान है, जो चंचल रूप से ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का निरोध करने के लिए यहाँ पर एकाग्र शब्द दिया है। ध्यान की एकाग्रता को प्रकट करने के लिए दिया गया है। जहाँ पर ये व्यग्रता, चंचलता दूर हो जाए ज्ञान की, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आचार्य ने एकाग्र शब्द दिया है। अब सूत्र में चिंता निरोध पद किस लिए दिया गया है, तो ये भी देखिए, चिंता निरोध पद का ग्रहण ध्यान के स्वाभाव्य का द्योतन करने के लिए दिया गया है। चिंता ज्ञान की पर्याय है। चिंता किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। आप मति ज्ञान के भेद आदि पढ़ेंगे तो उसमें चिंता आदि भी आता है, स्मृति आदि भी आता है। तो इस प्रकार से जो चिंता है वह ज्ञान की पर्याय है, और इस ज्ञान की पर्याय में जब बहुत चंचलता आती है, व्यग्रता आती है, तो ध्यान नहीं हो पाता है। और इस चिंता का निरोध, इस ज्ञान की व्यग्रता की पर्याय का निरोध का नाम जो है एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान है। उस ज्ञान की व्यग्रता हट जाने का नाम जो है ध्यान है। इसलिए सूत्र में चिंता निरोध नाम का यहाँ पर आचार्य भगवान ने शब्द दिया है। और कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्तार्थ। अंतर मुहूर्तार्थ भी यह शब्द दिया है कि अंतर मुहूर्त ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ध्यान। ध्यान के बारे में समझें उसके पहले ध्यान करते समय 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले उसके बारे में समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ध्यान करते समय 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ध्याता। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। दूसरा, ध्यान चिंतन क्रिया, जो किया जाता है। क्या किया जाता है? जिस प्रकार का चिंतन किया जाता है वो चिंतन करना, वह ध्यान कहलाता है। ध्यान का फल, ध्यान का फल क्या है? प्रयोजन क्या है? निजरा और संवर। ध्ययन का फल तो ये संवर होना, कर्मों की निजरा होना और मोक्ष आदि की प्राप्ति होना, ये ध्यान का फल है। ध्येय चिंतन योग्य पदार्थ। ध्येय क्या है? चिंतन योग पदार्थ। चिंतन योग पदार्थ को ध्येय कहते हैं, और जो चिंतन किया जा रहा है वह ध्यान है। ठीक है ना? ध्येय और ध्यान में दोनों में अंतर है। ध्येय तो जो हमारा योग्य पदार्थ है जिसका हमको चिंतन करना है, और जो चिंतन किया जा रहा है वह क्या है? ध्यान। मतलब चिंतन की जो क्रिया है वह ध्यान है। और फिर 4 बातें और ध्यान में की जाती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ध्यान का द्रव्य, ध्यान का क्षेत्र, ध्यान का काल और ध्यान का भाव। इसी को यहाँ पर संस्कृत में लिखा है यश, 5वें नंबर का। जिस पदार्थ का ध्यान करता है वह कैसा है? तो जिस पदार्थ का, यश जिसका ध्यान किया जाता है, वह द्रव्य कैसा होना चाहिए? यत्र जहाँ ध्यान करता है वह क्षेत्र कैसा होना चाहिए जहाँ पर ध्यान करता है? यदा जिस समय ध्यान किया जाता है, ध्यान करता है, वह काल भी कैसा होना चाहिए? यथा जिस रीति से ध्यान किया जाता है वह भाव कैसे होना चाहिए? तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इन 8 बातों का पूर्ण रूप से ध्यान किया जाता है, वह ध्यान में पहुंच सकता है। यहाँ पर जो बात कही गई थी, ध्यान करते समय योग द्रव्य की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो योग द्रव्य क्या है? देखो, योग द्रव्य तो पहले सबसे पहला अपना स्वस्थ शरीर। ये स्वस्थ शरीर, आरोग्य शरीर का होना ही सबसे पहले यह बहुत बड़ा द्रव्य है। यह यदि शरीर जो है आरोग्यवान नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है। तो यह द्रव्य पहले शरीर जो है वो योग्य होना चाहिए। दूसरी बात है, आचार्य भगवान ने लिखा है जो पदार्थ क्षुधा आदि से उत्पन्न हुए संक्लेश को दूर करने में समर्थ हैं, ऐसे पदार्थ द्रव्य ध्यान के योग्य द्रव्य कहलाते हैं। आप ऐसे पदार्थ का सेवन करें
जो हमारे ध्यान के लिए योग्य हो, जो हमारे संक्लेश भावों को दूर करने में कारण हो, जो हमारे अंदर संक्लेश पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे और इंद्रियों को उत्तेजित करे, ऐसे पदार्थ जो सेवनी हैं वो सेवनी नहीं है, वो अयोग्य पदार्थ हैं, अयोग्य द्रव्य हैं, वो हमारे ध्यान में बाधक हैं। इस प्रकार से हमें ऐसा भोजन आदि ग्रहण करना है जिससे हमारे संक्लेश परिणामों की हानि हो, संक्लेश भावों की हानि हो और हम जो है प्रसन्नचित्त रहें, हमारा शरीर जो है आरोग्यवान रहेगा तो हम ध्यान कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, शरीर आदि है, प्रथम है, खलु निश्चय से धर्म साधनम, धर्म के साधन के लिए। इसलिए शरीर के साथ कभी अति नहीं करें, इस प्रकार की इतनी अति न कर दें शरीर के साथ कि शरीर के जो हैं फंक्शन जो हैं खराब हो जाएं, शरीर के जो पार्ट हैं वो बेकार हो जाएं और फिर हम जो हैं जो अपने ध्यानस्थ ना हो पाएं, कोई आसन ना लगा पाएं, जो निश्चल और निष्कंप ना बैठ पाएं। तो इसलिए आचरण कहते हैं कि ऐसा योग्य भोजन ग्रहण करना जो संक्लेश भाव को दूर करे, तो शरीर की स्थिति को बनाए रखना। और ये द्रव्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना। इस शरीर के माध्यम से ही मोक्ष होगा, इस शरीर के माध्यम से ही उत्कृष्ट ध्यान होगा। यदि शरीर की बात नहीं होनी होती तो आचार्य भगवान सूत्र में उत्तम सहनन शब्द जोड़ते नहीं। इन्होंने उत्तम सहनन शब्द क्यों जोड़ा? कौन सा सहनन चाहिए? अरे आत्मा का तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोषम तो प्रकट है ही है, क्षयोषम प्रकट हो भी जाए, लेकिन जब तक ये शरीर में शक्ति उत्पन्न ना हो तो फिर वह किस प्रकार से धर्म ध्यान आदि कर सकता है। इसलिए शरीर का उत्तम संगनन, तो ठीक है हमको इस काल में उत्तम सहनन नहीं मिला हुआ है, लेकिन जिससे हम ध्यान कर सकें, थोड़ा थोड़ा सा भी ध्यान कर सकें, उस रूप इस शरीर का ध्यान रखना है। यद्यपि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर मैं हूँ ऐसा मानना बहिरात्मापना है, मिथ्यात्वपना है। तो शरीर को मैं ये मेरा है ऐसा नहीं मान रहा हूँ, इस शरीर को गाड़ी का रूप मानना है। जैसे गाड़ी जो है यात्रा नहीं है, पर गाड़ी के बिना भी यात्रा नहीं है। गाड़ी हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, नाव एक किनारे से दूसरे किनारे हमको छोड़ देती है। तो ये शरीर का भी काम है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाना। चलना हमको है, इच्छा हमारी है, शक्ति हमारी है, लेकिन नाव की भी तो अपनी एक शक्ति है। नाव यदि मरम्मत उसमें अच्छी ना हो, छिद्र आदि हो, तो वह पानी से डूब जाएगी, और वो तो डूबेगी डूबेगी, साथ में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो भी डूब जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा भी संसार में डूब जाएगी। उसको अच्छा रखने के लिए आचरण कह रहे हैं कि योग्य द्रव्य होना चाहिए। तो शरीर की स्थिति को बनाए रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, आरोग्यवान रखें, उचित और भक्ष सेवनी अल्प इसको जो भोजन देना है उसे देते रहें। ये है द्रव्य, क्या है? ध्यान के लिए योग्य द्रव्य। दूसरा दिया हुआ है योग्य क्षेत्र। योग्य क्षेत्र में क्या दिया है? जैसे एकांत स्थान हो, निर्जन स्थान हो और मनोहर स्थान हो। एकांत भी हो जहां किसी का आवागमन न हो, निर्जन हो, मनुष्यों से रहित स्थान होना चाहिए, वो निर्जन स्थान होता है। और मनोहर, मनोहर मतलब वहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता हो। प्राकृतिक सौंदर्यता होने से हमारा उपयोग भी जो है अच्छा लगता है, और राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली सामग्री वहां पर ना हो, कि राग उत्पन्न करे, कोई द्वेष उत्पन्न करे, तो इस प्रकार की सामग्री वहां उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी सामग्री रही तो निश्चित ही क्या होंगे परिणाम, यहाँ वहां जाएंगे और ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। जहां ना अधिक गर्मी हो, जहां ना अधिक शीत हो, ना अधिक गर्मी होना चाहिए ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए, और जहां अधिक शीत हो ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए। आपने देखा आचार्यों ने कथन किया है कि जब ठंड का समय हो, शीत का समय हो, तो कहां पर जाएं? समुद्र के किनारे जाएं। समुद्र जहां पर है उस स्थान पर जाएं। देखो समुद्र के पास जो जाता जाएगा वहां पर उसको ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, कमाल की बात है, ठंड नहीं लगेगी।
आप बोलें कैसे ठंड लगेगी, समुद्र के किनारे बहुत ठंड लगेगी। आप देखिए यहाँ पर ठंड हो रही है और आप गुजरात जाइए, आप बॉम्बे जाइए, तो वहां पर लोग पंखे भी चला रहे होंगे, इतनी ठंड, तीव्र ठंड नहीं होगी कि आदमी जो रह ना सके। तो देखिए यहाँ पर ठंड है क्योंकि यहाँ पर समुद्र आदि नहीं है, और बॉम्बे के पास, गुजरात में आदि, गोवा पास क्या है, समुद्र है, तो वहां पर ठंड नहीं लगती है। इसलिए ठंड के समय ऐसे स्थान पर जाकर के ध्यान आदि करना चाहिए। और गर्मी का स्थान जो है, तो गर्मी के स्थान में कहा कि पहाड़ों के ऊपर जाइए। गर्मी में कहाँ जाइए, जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतनी वहां पर शीतलता होगी। देखिए गर्मी में आप लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है, ठंड होती है क्या, क्या गर्मी लगती है क्या, गर्मी नहीं लगती, वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो घूमने जाते हैं गर्मी में। तो इस प्रकार से आचार्यों का जो कथन है उसको समझो कि उन्होंने गर्मी में कहाँ साधना के लिए कहा है और ठंड में कहाँ साधना के लिए कहा है, ठीक है ना। तो ना अधिक गर्मी हो ना अधिक सर्दी हो, जहां साधारण गर्मी सर्दी रहती हो, जहां सामान्य रूप से सभी आ जा सकते हैं, ऐसा स्थान हो, मतलब कि ऐसी सर्दी गर्मी वाला स्थान हो। जैसे अब यहाँ पर गुफाएं हैं, नदियों के किनारे हैं, पर्वत के शिखर हैं, जीर्ण उद्यान हैं, वन आदि प्रदेश स्थान हैं, ऐसे स्थान जो है योग स्थान कहलाते हैं। ऐसे योग स्थान में किया हुआ ध्यान जो है वो सफलता देता है, अर्थात हमारे मन को भटकने नहीं देता है और बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। तो योग क्षेत्र होना चाहिए, योग द्रव्य भी होना चाहिए और योग क्षेत्र होना चाहिए। द्रव्य में ऐसा मत समझें कि सोने की माला हो, चांदी की माला हो या हीरे मोती की माला हो और मेरा आसन बहुत बढ़िया हो, इस प्रकार से नहीं है। द्रव्य मतलब ये है कि मेरा शरीर का संचालन अच्छे से चल सके, उस योग्य द्रव्य होना चाहिए। क्षेत्र का समझ में आ गया आपको। काल, काल में क्या दिया गया है, जिस काल में न बहुत गर्मी हो न अधिक सर्दी हो तथा प्राणियों को दुखदायी भी ना हो, ऐसा काल होना चाहिए। ऐसे काल में यदि हम ध्यान करते हैं तो वह ध्यान उत्कृष्ट होता है। और अकाल का समय ना हो, अकाल में कभी ध्यान नहीं लगता है और अकाल में जो है ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है। तो सुकाल होना चाहिए और अच्छा काल भी होना चाहिए, सर्दी गर्मी से परे मध्यस्थ काल हो, ऐसे काल में ध्यान करना चाहिए। तो ये तीसरा हुआ। चौथा है भाव। ध्यान में भाव का ध्यान रखा जाता है, जो भाव हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे वैराग्य को बढ़ाए, हमारे अंदर उपशम भाव लाए, आस्तिक भाव लाए, ऐसे भाव जो हैं वो ध्यान के संबल बनते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, जो ये भाव हैं वो हमारे अंदर प्रकट हो, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जैसा धर्म हमारे आत्मा में प्रकट हो, ये प्रकार के जो परिणाम हैं, इन परिणामों से ध्यान बहुत अच्छा लगने लगता है। इसलिए भावों की भी शुद्धि होना चाहिए। राग के भाव रहेंगे, द्वेष के भाव रहेंगे, मोह के भाव रहेंगे, शोक के, अरति रति, इस प्रकार के परिणाम रहेंगे, तो इन परिणामों से ध्यान टिक नहीं सकता है। आर्त रोध ध्यान यदि चलता रहेगा तो उस ध्यान में कभी भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। इनका अभाव हो तो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान आदि होता है। तो भाव, भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, मतलब ज्ञान का आप चिंतन करेंगे तो भाव शुद्ध रहेंगे। संसार शरीर भोगों से निवृत्ति के परिणाम रहेंगे तो वैराग्य भाव रहेगा, तो उसमें हमारे परिणाम शुद्ध रहेंगे। समस्त जीवों के प्रति क्षमा का भाव रहेगा, कहीं मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, समस्त जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, सभी आत्माओं में मैं शुद्धात्मा देखूं, सिद्धात्मा देखूं, तो मेरा सभी जीवों के प्रति साम्य भाव, क्षमा भाव आ जाएगा। तो फिर मैं संक्लेश रहित होकर के अच्छे से जो है ध्यान कर सकता हूं। इस प्रकार से भावों की भी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अब कोई कहे कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है क्योंकि उत्तम संगठन का अभाव है, इस प्रकार का कोई प्रश्न करे तो आचार्य भोगन कुंद कुंद स्वामी मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं, वह अज्ञानी जीव है जो इस प्रकार से कहता है।
उत्तम संगनन नहीं है तो शुक्ल ध्यान का ही तो अभाव है, धर्म ध्यान का अभाव तो नहीं है। धर्म ध्यान का सद्भाव है और इस धर्म ध्यान के कारण आत्म स्वभाव को चखा जा सकता है, आत्म स्वभाव में स्थिरता पाई जा सकती है, अर्थात वह ज्ञानी बन सकता है, धर्म ध्यानी बन सकता है, आत्मज्ञानी बन सकता है। ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्राप्त ग्रंथ में कहा है, ठीक है ना। और जो इस बात को नहीं मानता है तो कुंद कुंद स्वामी ने उसको अज्ञानी कहा है कि वह जीव जो है अज्ञानी है, जो इस बात को नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि जीव है। इस पंचम काल में भी महामुनिराज होते हैं, छठम सप्तम गुणस्थान होता है, आत्म ध्यान होता है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। द्रव्य संग्रह की टीका में कहा गया है कि इस काल में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नात्रय से शुद्ध जीव जो हैं आत्म साधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं और जिसके माध्यम से इंद्र आदि बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं, लोकांतिक आदि जैसे पदों को प्राप्त करके यह परंपरा से एक भाव में मोक्ष को प्राप्त भी हो जाते हैं। देव का इंद्र पद उत्तम प्राप्त करके फिर एक भाव बाद मोक्ष धारी भी बन जाते हैं। इस प्रकार से आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है, इसलिए पंचम काल में ध्यान का अभाव है ऐसा कभी भी मानना नहीं। और भी अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार की मिथ्या प्रचार करते हैं कि ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। जो वज्रकाय उत्तम संगनन वाले का जो ध्यान बोला गया है वो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी वालों की अपेक्षा से कहा गया है, मतलब 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होने के लिए कहा गया है। जो नीचे के गुणस्थान हैं, जो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे स्थानों में धर्म ध्यान होता है वो जो है उत्तम संगनन ना हो तब भी हो सकता है और ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, अशुभ कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, संबर निर्जरा किया जा सकता है। यह आगम का प्रमाण है, यह आगम के वचन है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और धर्म ध्यान में लगना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ। यहीं पर स्वाध्याय आज का संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहो धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।